मिस्टर रामेश्वर लाल पूनिया, मतलब ये जो देश है इसको, इसमें भ्रष्टाचार मतलब इस देश को कैसे खोखला कर रहा है, प्लीज़ आप बताइए। हाँ, मैं रामेश्वर लाल पूनिया, गांव पोस्ट सोमासी। मेरे मोबाइल नंबर 9460928785। मेरा जवाब ये है कि इस देश के अंदर 99% जो पब्लिक जनरेशन है वो ईमानदार है। क्यों? यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है या आर्यों की जो डीएनए में है उसके अंदर ईमानदारी ज़्यादा, मतलब इसके अंदर सब चीज़ मेहनत कश और ईमानदारी और सच्चाई को ही महत्व देते आए क्या। और इस देश में जब भी चाहे स्वर्ण काल है उस टाइम पर भी ईमानदारी से, सत्यता से ये देश आगे बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के अंदर जो 99% लोग हैं ईमानदार हैं, और सिर्फ 1% लोग हैं जो क्या इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और वो क्या है, जैसे राजनेताओं में या कार्यकर्ताओं में जो लोग हैं अन्य को मतलब और भ्रष्टाचार की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। मेरा वीडियो डालने का मतलब यही है कि जो 99% जो भाई हैं सब जातियों के 36 कौम के भाइयों से कब वो ईमानदार हैं, और वो यदि इस चीज़ के अंदर शामिल हों का हमें ईमानदारी को पनपाना है और ईमानदारों का हमें मान सम्मान बढ़ाना है, तो इस देश के अंदर गरीबी की सूरत नहीं रहेगी। ये एक हम आंदोलन बनाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर ईमानदार कौन है, तो सबके सब 134 करोड़ ऊपर हाथ ऊंचा करें कि भाई हम ईमानदार हैं। 1% कोई ये नहीं कहेगा भाई मैं बेईमान हूँ। इस वजह से इस आंदोलन से और हमारे जो पूर्व आर्य संस्कृति है या हमारे जो डीएनए है जिसके अंदर ईमानदारी का है, उसके अंदर हम वापस मतलब ये हर एक के अंदर ये पैदा करना चाहते हैं कि हम ईमानदारी से मोटो खाणू मोटो पहनू सत्य और ईमानदारी मेहनत करना। आज सबसे बड़ी बात है कि फौज के अंदर जो भर्ती होता है उसको 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है या समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। वो हथियार या बंदूक डाल के देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन काश्तकार वर्ग है जिसके अंदर खाती हो, माड़ी हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, उनको जन्मते ही क्या इनकी ट्रेनिंग है कि वो काश्तकार है। देश ज़्यादातर 90% काश्तकारी पर निर्भर है और ये जन्मते ही अपने बच्चों को ट्रेनिंग है। चाहे जैसे क्या चाहे कुहाड़ी हो, गंडासी हो, चाहे जेड़ी हो, इनके हथियार हैं, घोड़े पर क्या डांग लेके चलते हैं ये क्या। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मजबूत होने का कि जेठ और साठ के अंदर जैसे हल जोतना धूप के अंदर है, जो क्या तपना, धूप में क्या निनाण निकालना, धूप में ही इनको खेती की लावणी करना, और पशुओं के लिए है जो उनको मेहनत करना। पशुओं के जो ये हमारी काश्तकारणी है, जैसे जाटनियों में समझो कि ये एक जो काश्तकारणी है 3-3 4-4 पशु में से रखना, और जिनके लिए भरोटी खेतों से 3-3 किलोमीटर से 60-70 सिरकों पर चक्के लेना, इनको आत्मसम्मान है ये। उससे क्या होता है कि बढ़िया इनकी पैदावार बढ़ती है, इनके बच्चे हैं जो दूध दही अच्छा खाते हैं और दूध दही अच्छा खाते हैं, मेहनत बढ़िया करते हैं क्योंकि 10-12 घंटे तक ये निनाण निकालते हैं, फिर इनके अंदर करते हैं तो पसीना क्या, इस गर्मी के तो धूप शरीर है जो आर्मी ट्रेनिंग से बेहतर हो जाता है। ये हरदम है जेड़ी गंडासी और जैसे लठ है को पर लेके चलें तो है बढ़िया, आपको क्या धंधो करें, और दुश्मन का सज्जन और दुश्मन का दुश्मन। इनमें सबसे बड़ी कमज़ोरी एक ही है कि आज जो इनमें जो ये संस्कृति बेईमानी की है, जैसे कोई भी हो, चाहे रेवेन्यू विभाग में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, वो ये समझते हैं कि 70,000 रुपये दे के मैं 200 रुपये और बना के चलूँ। इन लोगों के अंदर अपना आप ऐसे लोग भी हैं जिनको हमने ये सुना है कि जो नौकरी पर रहते हुए, एक मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक ने बताया मेरी 7 साल की नौकरी है, मैंने 7 साल में कभी किसी की चाय नहीं पी और सिर्फ मैंने पिलाई है। वो क्या है कि उसका जो माँ बाप है वो ईमानदारी का परिपेक्ष है। वो आज भी क्या गए आदमी को ये पूछते हैं कि साहब राम राम, चाय पियो साहब, और ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे को क्या देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि इस जो भ्रष्टाचार है इसको एक आंदोलन बनाया जाए, आगे से आगे जो मेरे वीडियो है इसको प्रसारित किया जाए, और इससे मेरे को यही आत्मा को खुशी मिलती है कि मेरा आज ये सोच है कि मैं 70 वर्षीय एक वृद्ध आदमी हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ज़िले के या मेरे ये 36 कौम के, चाहे कुम्हार हो, खाती हो, जाट हो, इनके ही कलेक्टर बने, और कलेक्टर बन के वो ईमानदारी से क्या, जैसे आज एक बच्चा कलेक्टर है ईमानदार है तो उसके नीचे पटवारी और चाहे गिरदावड़ वो कैसे पैसे लेंगे, तो उसको ये पता है कि उनके पीछे घर का मुखिया यदि ईमानदार है तो वो चोरी करे पता नहीं चलेगा, उसको सब चलेगा कि ये बच्चा है आज कहाँ गया था, शराब पी है, क्या चीज़ की है। इस वजह से इन समाज में जैसे
प्रजापत है, माड़ी है, खाती है, मेघवाड़ है, जाट है, इनमें जो ये कृषक वर्ग है ना, इन्हीं के कलेक्टर बनाए जाए ताकि ये अच्छी तरीके से अपने स्टाफ होकर के ईमानदारी में ये बनाए क्या ना। दूसरी बात ये है कि आज ये जो राजनेता है, चाहे मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी अभी तक जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हुई है, कि चाहे कांग्रेस को बेईमान बताओ, चाहे बीजेपी को बेईमान बताओ, लेकिन जब चुनाव होते हैं कहाँ से पैसा आता है, और इन लोगों को दारू दरबेड़ा लोभ लालच लेके भ्रष्टाचार को और बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को सिर्फ सिस्टम यही हो कि अखबार के माध्यम से हो, मीटिंगों के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो वो अपने दूसरे तरीके से करे, पब्लिक के पास में नहीं आए और खर्चे रहित है, और उन्हीं आदमियों को टिकट दी जाए। जो आज है एक जवान है और वो रात दिन ये ईमानदारी से अपना काम करता है और बेईमानों का क्या विरोध करता है। बेईमान 4 कर्मचारी हैं, उनको यदि उनको एसिडी या पकड़ा के उनको घर भिजवा दिया तो उसका कोई बुरा नहीं है कि ईमानदारी के लिए उसको पनपा है। ऐसे आदमियों को टिकट देनी चाहिए जिससे क्या होगा, वो ज़िंदगी में जो इसका भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं उसको ज़िंदगी के अंदर क्या भ्रष्टाचार नहीं पनप सकता। क्या जिस आदमी के पास में आज कुछ है ही नहीं, तो उसकी क्या शिकायत करोगे? क्या जो भ्रष्ट है ही नहीं उसका क्या शिकायत करोगे? जो मेहनत और मजदूरी से कमा के खाता है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुस्तान की आर्यवर्त संस्कृति, ये देश तब भी क्या मजबूत होगा जब ये भ्रष्टाचार मिटेगा और सभी आदमी है। आज ये हिंदुस्तान का एक एक बच्चा फौज है, इसके अंदर क्या चाहे जाट हो, चाहे माड़ी हो, चाहे खाती हो, और एक एक हमारी घरेलू गृहणियाँ क्या मजबूत है। जो जड़ी और गंडासी हमारे हथियारों से हम लेस हैं, हम ट्रेनिंग में हैं, बहुत मजबूत हैं, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ काश एक ही चीज़ है कि सही आदमी को ईमानदारी से है न, बढ़िया गरीब आदमी है, आज ये कलेक्टर बन गया, बच्चा बन गया, तो वो क्या सही तरीके से करेगा, क्योंकि वो तो मेहनत मजदूरी करके फटा है, उसको ज़्यादा की इच्छा ही नहीं है। उन आदमियों को करो, भ्रष्टाचार को मिटो। दूसरी अभी जो ये फौज है, फौज का सबसे बड़ा सिस्टम है कि सबसे पहले किसी नौकरी के लिए फौज में क्या नवयुवक को भर्ती करना चाहिए अनिवार्य। 4 साल की सेवा के बाद में यदि वो पटवारी आएगा, तहसीलदार आएगा, तो उसके संस्कार ही अलग पलट जाएंगे। और दूसरा, उसमें भ्रष्टाचार ही नहीं बढ़ेगा। आज आर्मी के अंदर लग गए और 4 साल बाद में जो हटते हैं न, उनको CRPF में भेज दो, उनको BSF में भेज दो, उनको मास्टर भेज दो, जो टेस्टों के आधार पर उन्हीं को डॉक्टर लगा दो। और सब है न, जो चीज़ सबसे पहले ये है कि फौज के अंदर अनुशासन सीखने के बाद में कर्मचारी क्या सीट पर आना चाहिए। चाहे कलेक्टर भी हो, पहले क्या है, चाहे ब्रिगेडियर हो, कोई भी हो, जो पहले फौज के अंदर पूरे शरीर को तपा के आता है तो उसको क्या है, काम करने का ही तरीका है, गरीबी का ही उसको पता है। क्या दूसरी बात ये कि आज 99% है हम गरीब है, और गरीब है जो आदमी कभी क्या उसकी मेहनत से अपना मतलब पेट भरना चाहता है। सबसे बड़ा आज जैसे नौकरी करने वाला है, उसके घर के अंदर जो औरत है, जो फौजी है, तो उसके घरवाली है जो भैंस रखेगी, गाय रखेगी, खेती करेगी, वो मेहनत करेगी, और इसी वजह से उनका जो धन बनता है या बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, उससे सबसे बड़ा डेवलपमेंट उसी से होता है। तो मेरा एक ही सोच है कि हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ, मैं बार बार वीडियो डालने का मेरा मतलब यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से समाज में सुधार हो, मेरे क्या जाट भाइयों में सुधार हो, मेरे कुमार भाइयों में। जाट है कि कोई जाति नहीं है, ये एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर के आधार से उसके जो DNA में है, उसका चाल चलन का तरीका है कि शुरू में ऐसे ईमानदार होते थे जो ईमानदारी के बलबूते पर आज घर के अंदर 50 आदमी आगे कदे खाना खिलाते तो आज खिला देते हैं, लेकिन शहर में कोई चाह कौन पावे। ये वजह से सबसे बड़ी एक ही बात है कि भाइयों, हर आदमी है ना 99% वो पैसे मत दो किसी को, और ये देते हो तो उनको पकड़ाओ, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, उसका क्यों इनकी आदत खराब करते हो? क्या हर आदमी ये एक लक्ष्य बना लो कि जो बेईमान है उसको मैं क्या बख्शूंगा नहीं, और हर एक आदमी को एक लगाव रखो, तो लेने अपने आप ही बंद कर देंगे। ये क्या इनको पता चल जाएगा, तुम्हें बख्शेंगे नहीं, पब्लिक तेज होगी। आज मोबाइल है, ACD है, बहुत तरीका है। क्या किस चीज़